शहर में, हर इंसान बनाता घर गौतम के शहर में, हर इंसान बनाता घर गौतम के शहर। ये शुरुआत हो रही है बौद्ध रीति से विवाह होने की, जो एक अपने आप में एक नया मतलब एस्टेब्लिशमेंट है, जो हम अपने मतलब मूल निवास में पहुंच रहे हैं। हमारी जो सदियों से हमारा अपना रिलीजन था, बेसिक रिलीजन, उस रिलीजन की तरफ वापस पहुंच रहे हैं। ये हमारी घर वापसी है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई नयापन है। नयापन तो ये था कि हमें तोड़ मरोड़ कर इधर उधर रख देते थे। ये तो हमारा अपना है। तो मुझे इसमें कोई नहीं लगता है कि घर वापसी आने में कोई दुख ये है कि देर सवेर है। ठीक है, हमारी जनरेशन नहीं इसको शिक्षा के अभाव में, शिक्षा तोड़ मोड़ दी थी, शिक्षा नहीं दी गई थी, उसके अभाव में जो हमारे साथ जो किया गया है अत्याचार, उस अत्याचार से अब उठ के थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे संभल करके अपने मूल धर्म में पहुंच रहे हैं। इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, हमारे समाज को जैसे जैसे पता चलने लगा है अपनी विरासत का, कि हमारी विरासत असल में क्या थी, और वह जुड़ने लगे हैं, शादियाँ होने लगी है, और बहुत ही अच्छी बात है, ये खुशी की बात है। और उसके बाद जो हम बात करें, यदि जो हमने अभी किताब का जिक्र किया है, उससे संबंधित बताइए आप दर्शकों को। मैंने जो किताब लिखी उसमें 30 साल का एक निचोड़ है। 30 ईयर्स में जो मैंने मतलब जनरल उस पर पोस्ट पे सिलेक्शन होने के बाद भी मुझे रिजर्व कैटेगरी में डाल दिया गया था, और मुझे ये भी पता नहीं था कि व्हाट इज़ द कास्ट। ये आई नो द शेड्यूल कास्ट। और उसके बाद में जो हम वहाँ एहसास करा दिया जाता है कि आपका नाम क्या है। फिर कहते हैं आपका पूरा नाम क्या है। जब पूरा नाम बताते हैं वहीं से जो है वो डिमोरलाइजेशन शुरू हो जाता है, बच्चे का हाथ शुरू हो जाता है, वहीं से तकलीफें बढ़नी शुरू हो जाती है। बच्चा एहसास करने लगता है कि मैं किस कास्ट का हूँ, कैटेगराइजेशन हो गया, वो कमज़ोरी आती है। जब हॉस्पिटल में बच्चा जन्म लेता है या घर पे जन्म लेता है विदाउट कपड़ों के, तो उसमें 2 ही कास्ट होती है, मेल और फीमेल की। फिर दूसरी कास्ट कहाँ से आ जाती है ये समझ नहीं आती। दैट इज कास्ट, नॉट ए कास्ट, दैट इज़ ए पेशा। उस पेशे को हम पर थोप दिया गया, जो उसी चीज़ को लेकर के मैं उसमें चली हूँ कि भाई हम जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य में आती है हमारी जितनी भी अड़चनें आती हैं, उस अड़चनों से हमें कैसे ओवरकम होना है, कैसे इन परेशानी से हमें कैसे अपने आप को उभार के लेना है। तो उसमें 50 मैंने स्टोरीज़ लिखी, 50 स्टोरी, हर एक मतलब उसमें मुस्लिम बच्चों के भी वो रोल हैं और उसमें हिंदू बच्चों के भी रोल हैं जो सफ़र करते रहे 30 साल की लाइफ में। उस चीज़ को मैं लेकर चली हूँ कि भाई कैसे कैसे उन्होंने सफ़र किया और कैसे उनको डिमोरलाइज करके ज़मीन पर ला दिया, फिर वो कैसे उठे हैं। इसका मतलब अंतरात्मा का पुनर्निर्माण कैसे किया। जब बच्चे का इतना हास हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, वो कुछ कर नहीं सकता। जैसे कोरोना टाइम में परेशानियाँ बढ़ी थी, किसी पंजाब में सभी साइकिलें रखवा ली गई हैं और कहीं पर बसेस वगैरह नहीं दिए हैं, कोई साइकिल से जा रहा है, कोई कैसे जा रहा है, उसमें तोड़ मरोड़ दिया। तो हमारे समाज हर तरीके से हास हमारे समाज का है, एससी समाज का है, मूल निवास का है, जो हमारे बेसिकली इंडियंस हैं, रियल इंडियंस। उसकी वजह से मुझे ये किताब लिखनी पड़ी। उस किताब में मैंने सारा का सारा निचोड़ डाला है 50 स्टोरीज़ में। उसमें 2 स्टोरीज़ आ रही हैं जिसमें अभी मूवी भी शायद बनने की तैयारी चल रही है, बट आई एम स्टिल नॉट सेटिस्फाइड विद द एग्रीमेंट। देखिए, बहुत बड़ी पहल है। और सबसे पहले हम बताएं कि हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जानते मैडम के बारे में, अपने आप बताएंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी रह चुकी है और कई संस्थाओं से भी जुड़ी रही हैं। तो ये अपने बारे में खुद ही बताएगी दर्शकों को, अपना इंट्रोडक्शन विस्तार से दीजिए। मेरा नाम, पूरा नाम शारदा कुमारी रिकॉर्ड में रहा है। टाइटल मेरा पेरेंटल टाइटल हरित है, शारदा कुमारी हरित। मेरी बेसिक एजुकेशन राजस्थान से हुई है और मेरा कल्चर जो है ईस्टर्न इंडिया में मिज़ोरम से रहा है। तो मैंने प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल एंड हाई स्कूल टीचिंग की है गवर्नमेंट ऑफ मिज़ोरम में। उसके बाद में मैं बैंक में सिलेक्शन हो गया आइजोल से, मिज़ोरम से। देन आई टेकन ट्रांसफ़र टू माई होम टाउन को ट्रांसफ़र किया, क्योंकि ये यूपी मेरा अपना घर था, मैंने कभी देखा नहीं था। इस घर में मैं आना चाह रही थी। मैंने बेसिकली ट्रांसफ़र लिया नियर बाय टू माई रेजिडेंस सरदना। और ट्रांसफ़र लेने के बाद जब यहाँ की कल्चर में मैं परिवेश में ढली, उसके बाद मैंने आगे बढ़ना शुरू किया और आई बिकेम एन मैनेजर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और रिटायरमेंट के तुरंत ही बाद मैंने लॉ किया, ताकि मैं जो हूँ मानवाधिकार आयोग में भी जा कर के कुछ कर सकूँ। लेकिन और मैं चाहती थी कि हमारी अपनी क्या कहते हैं कोर्ट होनी चाहिए। मैं इस पे काम भी कर रही थी, लेकिन इसी दौरान में 2023 में मेरे बेटे का देहांत हो गया। मैं लॉ कर चुकी थी, लॉ का रजिस्ट्रेशन है कोर्ट में, मैं प्रैक्टिस भी करती हूँ। लेकिन अभी उनके बाद में मैंने थोड़ा सा कम कर दिया और सोशल वर्कर हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी अपनी हमारी समाज की कोर्ट बने। कोर्ट में जो है दोनों तरफ से पैसा लेने के बाद में जो निचोड़ लिया जाता है ना, उसके बाद भी एग्रीमेंट होता है, उनमें सुलह होती, समझौते होते हैं। उससे अगर हमारे अपने समाज को हम बचा सकते हैं, अपनी छोटी सी कोर्ट बना करते मच बेटर हैं। और बैंक की तरफ भी हमारी पहल है कि अपना बहुजन बैंक भी होना चाहिए। ये 2 विषय पे हम लोग थोड़ा सा गहन चिंतन कर रहे हैं। बहुजन समाज की खासतौर पर महिलाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए, सबक सीखना चाहिए शारदा जी से। देखिए, महिलाओं में कितनी बड़ी जागरूकता और एक मिसाल कायम की इन्होंने जो अपने बारे में बताया, काफ़ी ही
यह एक मिसाल है, क्योंकि आज जो हमारे समाज की महिलाएं जो कि कर्म कांडों में फंसी हुई है, और कर्म कांडों में फंसने के बावजूद यानी जितने भी तीज त्यौहार आते हैं, कथाओं में जाती है, उसके बाद भी उनकी स्थिति वही रहती है, आगे नहीं बढ़ पाती है। और इनसे सबक सीखना चाहिए, उनको सीख लेनी चाहिए कि शिक्षा ही वह सैन्य का दूध है, जो पिएगा वह दाढ़ेगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को इन्होंने पढ़ा, महापुरुषों को पढ़ा, और उनसे पढ़ने के बाद इन्होंने जो प्रेरणा ली उसी से ही आगे बढ़ी है, ना कि किसी कर्मकांडों में फंसकर, ना कि किसी कथाओं में जाकर या व्रत रखकर। जितना भी इन्होंने पाया है केवल ही बहुजन महापुरुषों को पढ़कर, उनको आदर्श मानकर ही यह यहाँ तक पहुँची है। और अभी भी हम कहते हैं कि महिलाओं को सीख ले लेनी चाहिए, समझ में आ जानी चाहिए महिलाओं को कि हमारा उद्धार जो होगा वह होगा केवल शिक्षा लेने से, और शिक्षा भी वह है जो कि हमारे महापुरुषों वाली शिक्षा है, अच्छे बुरे की जो हमें परख सिखाती है, ज्ञान देती है। जी, और कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि जो एक टीचर होता है तो होल लाइफ में कहता है जी मैंने सारी ज़िंदगी टीचिंग की, मैनेजर कहता है मैंने सारी ज़िंदगी मैनेजरी करी, कहते वकील कहता है मैंने सारी ज़िंदगी मैनेजरी वकालत की है, और सोशल वर्कर कहता है मैं सोशल वर्क करता रहा हूँ। मैंने चारों पारी खेली हैं। फर्स्ट आई वाज टीचर, देन मैनेजर एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देन लॉयर, उसके बाद में सोशल वर्कर, और घर तो संभालना होता ही होता है ना। और एक चीज़ ये है कि मेरे एरिया में, मेरे गांव के आसपास में मेरी एजुकेशन के बराबर अभी तक नहीं है। मैं सरदना से बिलोंग करती हूँ। सरदना के पास एक छोटा सा गांव है कालंद, वहाँ ऐसी समाज से मेरे फादर एक ऑफिसर होके निकले थे। ही वॉज द फर्स्ट मैन ऑफ दैट विलेज। वो जनरल कम्युनिटी में भी नहीं थे उस समय में, मेरे फादर जब ऑफिसर हुए थे। तो मैं यही कहूँगी कि मेरे समाज के बच्चे अगर मेरे से कोई प्रेरणा ले सकते हैं तो मैं कहूँगी आगे बढ़िए और पढ़िए। थैंक यू। और हम दर्शकों से लास्ट में जाते जाते कहेंगे कि जो उनकी किताब है बेबस मन का देहांत, उसको ज़रूर पढ़िएगा। आज के लिए हाफ रेट रखा हुआ है मैंने अपने उसका रिटेल रेट है 395 रुपीज़, बट मेरा समाज के जितने भी लोग हैं मैं उनको आई एम पेइंग विद 200 रुपीज़। जी, मेरा नाम राजकुमारी है और मैं शारदा मैडम के सानिध्य से यहाँ पर आई हूँ, और मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। और मैं भी दीदी की तरह समाज सेवक हूँ, और मैं सभी अभिभावकों से यही कहना चाहूँगी कि लड़कियों के दहेज की जगह उनकी शिक्षा पे जोर देना चाहिए। शिक्षा अगर अच्छी होगी लड़कियों की तो दहेज अपने आप आ जाएगा। मैं महिलाओं के ऊपर ही काम करती हूँ। मैं छोटी छोटी लड़कियों को पढ़ाती हूँ, भगवान बुद्ध और उनके धम्म को पढ़ाती हूँ, बाबा साहब को पढ़ाती हूँ, और जितने भी हमारे महापुरुष हैं उनको नमन करने की ज़रूरत है, और उनके बताए हुए विचारों पर चलने की ज़रूरत है हर व्यक्तियों की। बाबा साहब की या बुद्धा की तस्वीर घर में लगाने से कभी हमारी तरक्की नहीं हो सकती। तरक्की अगर होगी तो उनके विचारों पर चलने से होगी। जय भीम, नमो बुद्धाय। देखिए वो जो बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, और इससे एक सबक सीखना चाहिए कि हर महिला यदि 2 महिलाओं को भी जागरूक करती है तो एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। ये शारदा जी से प्रेरित है और अपने जैसी और महिलाओं को भी जागरूक कर रही है। एक बहुत बड़ी जीत होगी हमारी। धन्यवाद।